हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट बात कर चुके हैं, उसका जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज बात करेंगे हम यूनिट सेकंड द सेल। यदि आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका दिया है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। ये वाला जो टॉपिक है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, यह हमारी सेकंड यूनिट है डिप्लोमा फार्मेसी की। तो सेल क्या होता है और ह्यूमन सेल के बाद में बात करेंगे। तो द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको ये याद रखना है कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एक ऑर्गेनिज्म की, एक बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी की। इसको हम बोल सकते हैं सबसे छोटी यूनिट। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग टिश्यू। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिविंग टिश्यू है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल कहते हैं। सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आपके अलग अलग टिश्यू हैं। टिश्यू क्या होते हैं हम बात करेंगे। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से मिलकर हमारा पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो सेल है वो अलग अलग टिश्यू की सेल अलग अलग काम करती है। ठीक है, उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। ईच सेल इज फॉर्म्ड बाय द सेल बॉडी वी एंड अ मेम्ब्रेन कवरिंग द बॉडी। अब आप सेल की बात करेंगे तो सेल किससे बनी होती है, एक उसकी सेल बॉडी होती है और एक उस पे मेम्ब्रेन होती है। इससे सेल बनी होती है वो कोई सी भी सेल हो। द सेल बॉडी हैज टू पार्ट, नेमली द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब आपकी जो सेल बॉडी है, क्या क्या हो गया, सेल बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल बॉडी एक तो सेल जो है सेल मिलके बनी है सेल बॉडी से और सेल मेम्ब्रेन से। अब सेल बॉडी जो हुई है, सेल बॉडी में फिर दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के आसपास होता है। स्टडी ऑफ सेल इज डन इन द फॉलोइंग कैटेगरी। तीन कैटेगरी में हम सेल की स्टडी करते हैं। पहली सेल मेम्ब्रेन, दूसरी साइटोप्लाज्म, तीसरी न्यूक्लियस। तीन पार्ट हो गए। कैसे, एक तो आपका सेल बॉडी है, उसकी सराउंडिंग में क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो चीज हो गई, सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने सेल बॉडी में क्या बात करी, एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। मतलब यदि अभी हमको सेल को डिस्कस करना है तो तीन चीजें हमको पता होना चाहिए। क्या, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना आपको यहां तक समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, रटना है, घोटना है। अब आप समझ सकते हैं ये मजबूरी है, क्योंकि एक सेल ऐसा ही होता है, ये मैंने नहीं बनाया, ये ऐसा होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे आउटर पार्ट। आप देखिएगा, ये इसको बनाना सीखिए। ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम, फिर माइक्रोफिलामेंट, लाइजोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल, फिर पैरोक्सिसोम, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म। ये रहा, ये आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये पूरा जो भरा हुआ है ये येलोइश कलर का, ये आपका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इसी ये जो है गोल्गी या गोल्जी, आपको जो बोलना है, वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, फिर क्रोमेटिन फाइबर, डीएनए आरएनए में हम बात करेंगे, ये क्रोमेटिन हो गया। ये आपका जो है पूरा गोला, ये आपका न्यूक्लियस है और उसके अंदर एक छोटा गोला है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ये हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये हो गए हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और ये आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब आपको इतना तो याद ही रखना है, इसमें दो या चार नाम आप भूल भी जाते हैं तो चलेगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम याद रखना ही रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाना ही पड़ेगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स बना सकते हो, सेंट्रोसोम बनाना है, माइक्रोफिलामेंट छोड़ सकते हो, लाइजोसोम के बारे में आपको लिखना ही है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखना ही है, राइबोसोम लिखना है, सिक्रेटरी वेसिकल्स लिखना ही है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म लिखना है, गोल्गी वेसिकल्स और गोल्गी एपरेटस आपको लिखना है, क्रोमेटिन फाइबर के बारे में लिखना है, न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए और आपको ये रट लेना है, ये स्ट्रक्चर इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि यदि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो कोई बात नहीं, और यदि ऑफलाइन हुए तो स्ट्रक्चर बनाने को आता है, और कभी कभी 10 नंबर तक आता है, कभी कभी 5 नंबर में आता है, या पूरा क्वेश्चन आपका 14 नंबर में आ जाता है, यानी 15 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसको ऐसा काम करो कि डायग्राम को नीट एंड क्लीन आप ड्रॉ करो और उसके साथ इसको इसमें से 1 या 2 चीज आपसे एक्सप्लेन करवा लेते हैं। तकरीबन 7 से 10 नंबर स्ट्रक्चर के रहते हैं, इसलिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट की, सेल मेम्ब्रेन की। हमने बात करी थी 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, अब हम देख रहे हैं ये तो एक चीज तो हमको याद होना चाहिए कि ये सबसे आउटर पार्ट होता है। ठीक है, इट इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल। ये आपको याद रखना है कि ये एक्सटर्नल बाउंड्री है किसकी, लिविंग सेल की। द फ्लूइड आउटसाइड द सेल is called extracellular fluid and the fluid inside the cell called intracellular fluid. Cell membrane separate these fluids. मतलब क्या होता है कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल दिया आपने, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, और ये किसी ना किसी ऑर्गन के टिश्यू के बाहर अंदर रहेगी, तो उसके बाहर भी कोई फ्लूइड रहेगा। तो हमने क्या बोल रहा, इसके बाहर जो फ्लूइड है मेम्ब्रेन के बाहर वो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो इसके अंदर है ये साइटोप्लाज्म है अदर, इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और सेल क्या कर रही है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को नहीं आने देती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरीज फ्रॉम 75 एंगस्ट्रॉम टू 111 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस जो इसकी रहती है ये वेरी करती है, ये 75 एंगस्ट्रॉम से लेके 111 एंगस्ट्रॉम तक की रहती है। ठीक है, ऑनलाइन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे जीपेट में पूछा जा सकता है। फिर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आपको सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन याद रखना है, क्या किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कितना होता है 55%, लिपिड होता है आपका 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है आपका 5%। इतना सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको याद रखना है। अब उसके बाद आप फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटर बॉडी हो गई, या आउटर बॉडी हो गई, तो इन सबको क्या कर दिया उसने, प्रोटेक्शन दे दिया, हो गया। तो पहली चीज क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन गिव प्रोटेक्शन टू द सेल। फिर सेल मेम्ब्रेन परमिट्स ओनली फ्यू सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल बिकॉज इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। हमने बात करी थी ये सेमी परमिएबल होती, तो ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी और कुछ चीजों को बाहर जाने देगी। समझ रहे हो यहां से, तो 2 चीज हो गई। तीसरी चीज आप क्या याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब कुछ चीजों को अंदर आने दे रही है, कुछ चीजों को बाहर जाने दे रही है। कुछ चीजों को अंदर आने देगी यानी न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, 3 चीज हो गई। चौथा क्या है, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द एक्सक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। अब भाई सेल है आपकी, इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे, कुछ मेटाबोलाइट्स भी यहाँ पर निकलेंगे, तो उसका क्या काम करेगी, एक्सक्रेशन का काम भी करेगी, यानी कि बाहर भी निकालेगी। तो कौन निकालेगी, सेल मेम्ब्रेन निकालेगी। 4 पॉइंट हो गए। सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज करने में भी मदद करेगी, क्योंकि आपका यदि देखिए आप जहां पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपकी सेल से बने हुए हैं हर पार्ट, टिश्यू, सब चीजें, आखिरी पार्ट तक ऑक्सीजन जाना जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहां की जो सेल है और टिश्यू जो है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा तो काला हो जाएगा। ठीक है, वो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जहां पर ऑक्सीजन कितनी बार हमने देखा है। तो इसलिए क्या हो गया कि एक्सचेंज करता है तो कौन करेगी, सेल मेम्ब्रेन ही करेगी ना। किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का साइज और शेप मेंटेन करके रखती है। ये 6 पॉइंट हमारे आपको फंक्शन ऑफ सेल के याद रखना है, क्योंकि हो सकता है वो सेल का डायग्राम पूछे एग्जामिनर और साथ ही साथ आपसे पूछ ले फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये आपका फुल क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये 6 पॉइंट मालूम होना चाहिए। दूसरी बात हमने बात करी थी, जो हमने करी थी साइटोप्लाज्म की। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, तीसरा हम करेंगे न्यूक्लियस। तो आज हम बात कर रहे हैं अब साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल्स एंड इज enclosed by the सेल मेम्ब्रेन। अभी समझो, हमने यहां बात करी थी ये सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है, ये जो पूरा पार्ट है ये लिक्विड है इसके अंदर, उसके अंदर ये सब चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
ये जो है ये साइटोप्लाज्म है आपका पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर सब चीजें होती है, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर गोल्गी एपरेटस और ये सब सस्पेंडेड रहते हैं, न्यूक्लियस वगैरह। ये तो हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, हर सेल में होता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, वाटर, साल्ट और प्रोटीन से मिलकर। अब साइटोप्लाज्म के पार्ट हमको याद रखना है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। हम डी फार्मा के लेवल से पढ़ रहे हैं, हमको इतना याद रखना है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट इन जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है। और एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म क्या होता है, इट इज लाइक अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस और एक्टोप्लाज्म के बीच में पाया जाता है। अब ऑर्गेनली ऑफ या ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, क्या क्या ऑर्गेनलीज पाई जाती है, ठीक है। कॉमन स्ट्रक्चर इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनलीज हम उनको बोलते हैं जो हर सेल में पाई जाती है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। इट इज कैरिड आउट द वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल के अलग अलग फंक्शन को कैरीज करती है। वही जो ऑर्गेनलीज हमने जो चीजें देख रहे हैं ये दो तरह की होती है। ऑर्गेनलीज इन साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन। आपको ये याद रखना है, ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म की बात करेंगे को जो बाउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, नॉट बाउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन। बाउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, पैराक्सिसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम देख के आए ना वहां, ये होते हैं, ठीक है। नॉट बाउंडेड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपको याद रखना और इस तरह से चार्ट वाइज भी आपको प्रेजेंट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और इन छोटे छोटे वीडियो को आप मेरे साथ ही साथ याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो है आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। रेफरेंस की बात करें तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर एन मुरुगेश, ठीक है। इसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी डॉक्टर के शंभुलिंगम, डॉक्टर फेमस शंभुलिंगम, google.com, nature.com और क्योरा.com से हमने लिया है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, पिछले वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आज हमने सेल की बात कर ली और ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल लर्न करें, याद कर लें इसको। थैंक यू।